हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग हमें बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विजय कुमार और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एयर करंट और वाटर करंट को समझते हैं। ये क्या होती हैं? एयर करंट क्या होता है? जब एयर फ्लो करती है यानी कि जब हवाएं चलती हैं तो उसको हम एयर करंट कहते हैं। वाटर करंट क्या होता है? ठीक उसी तरह से वाटर के फ्लो को भी हम वाटर करंट कहते हैं। जैसे किसी नदी में पानी बह रहा है तो पानी की जो धारा है वो हमारी वाटर करंट कहलाती है। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट में ये होता है कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर हमने एक फिगर ले रखा है जिसमें कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एटम किस चीज़ का है? कॉपर का है। तो सेंटर में तो आपको पता है न्यूक्लियस होता है। ये हमारा न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर हमारा न्यूट्रॉन होता है प्लस प्रोटॉन होता है। ठीक है, और इसके चारों ओर यहाँ पर जो येलो कलर से दिखा रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके चारों ओर ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। सबसे जो बाहरी ऑर्बिट होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो कॉपर है इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कहलाता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी ऑर्बिट को छोड़ के फ्री हो जाता है। यानी कि ये किसी भी कंडक्टर में मूव करने के लिए क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। तो मान के चलिए कॉपर का वायर है, तो कॉपर के वायर में जैसे भी ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि वोल्टेज से इसको एक एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रॉन को। ये क्या करेगा? ऑर्बिट को तुरंत ही छोड़ देगा और मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा तो वहां से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट हमारा बनने लगता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यहाँ पर समझते हैं एक चित्र के द्वारा। जैसे मान के चलिए ये एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में इधर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस साइड को। तो ये जो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, यहाँ से पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे होंगे वो उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में यानी कि पर सेकेंड, पर मिनट या पर आवर में कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का जो रेट होता है, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं कि टाइम के साथ कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, भाई हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब हम लोग किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बारे में समझते हैं कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में जिस तरफ फ्लो कर रहे होते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। तो ऐसा बुक्स में लिखा होता है। लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट ही क्यों होती है। क्योंकि जिस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उस टाइम पर कोई जानता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो उस समय ये माना गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण होता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ली जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो कर रहे होते हैं। तो ये इसका मेन रीजन है। तो ये कहीं ना कहीं एक कन्वेंशनली है, यानी कि परंपरा के अनुसार चला आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिस साइड को फ्लो कर रहे होंगे उसके जस्ट अपोजिट में हमारे इलेक्ट्रिक करंट होगी। क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी तो उस टाइम पर यही माना गया कि जो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा वही हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, जबकि पॉजिटिव चार्ज कभी भी फ्लो नहीं करते हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें दे रखा है इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t then the current I through the cross section is। यानी कि अगर मान के चलते जैसे ये यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये हमारा वायर है, ठीक है, और इसमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, इससे अगर मान के चलिएगा t टाइम में q चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ से जो पास होने वाला जो चार्ज है वो कितना है? कैपिटल Q है। और कितना टाइम लग रहा है उसको फ्लो करने में? t टाइम लग रहा है। तो इसके अंदर जो करंट होगी वो कितनी होगी? I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, जहां पर क्यू क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है, टी क्या है? टाइम है। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से
टी टाइम में क्यू इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, क्यू चार्ज अगर पास हो रहा है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो हमारा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होगा। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलाम में मेजर करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एम्पियर होता है, यानी कि हम एम्पियर में इसको मेजर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। अब कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है। तो 1 एम्पियर करंट क्या है, इसको हम इजीली समझ सकते हैं कि मान के चलिएगा एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में क्या है कि जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, और ये मान के चलिए ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ से एक कूलाम चार्ज पास हो जाए, एक कूलाम चार्ज पास हो और उसको पास होने में कितना टाइम लगे, 1 सेकेंड। यानी कि अगर एक कूलाम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में पास हो रहा है तो उसके अंदर जो करंट होगी वो 1 एम्पियर होगी। यानी कि 1 एम्पियर करंट क्या है, 1 एम्पियर करंट वो करंट है जब एक कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो वो हमारा 1 एम्पियर करंट कहलाएगा। अब करंट को मेजर करने के लिए हमने बताया था कि करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, लेकिन करंट की कुछ उससे छोटी यूनिट भी होती है, कुछ स्मॉल यूनिट भी होती है। कौन कौन सी होती है, जैसे मिली एम्पियर हो गया, तो 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। ठीक उसी तरह से माइक्रो एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर में क्या है, यहाँ पर 10 की पावर -6 एम्पियर होता है, ठीक है। और करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है वो होती है एमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, करंट को मेजर करने वाली डिवाइस क्या है, एमीटर है। और एमीटर को किसी भी सर्किट में हमेशा हम सीरीज में ही कनेक्टेड करते हैं। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि जो एमीटर है उसको हम किसी भी सर्किट में किस तरह से जोड़ेंगे। एमीटर को जोड़ा जाता है वो सीरीज कनेक्शन में ही जोड़ा जाता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो कंटिन्यूअस और जो क्लोज्ड पाथ होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको फ्लो करने के लिए एक रास्ता चाहिए, वही रास्ता क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है, एक प्लग की लगा रखी है, एक हमने एमीटर लगा रखा है। एमीटर का काम होता है कि ये बताना कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, और ये हमारी एक डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर लोड की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बल्ब लिया हुआ है। इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक स्विच है, ये हमारी हेडिंग है। इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में क्या है कि इलेक्ट्रिक स्विच जैसे यहाँ पर लगा रखा था, इसका काम क्या है। तो इलेक्ट्रिक स्विच का काम होता है डिस्कनेक्ट या फिर कनेक्ट करना कंडक्टिंग पाथ को। यानी कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उस इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए यहाँ पर एक हम स्विच लगाते हैं। ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है कि कब हमें करंट को फ्लो कराना है, कब नहीं कराना है, हमें कब करंट चाहिए कब नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्लग की यूज करते हैं, इसी को हम स्विच भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका काम ज्यादा नहीं होता, सिर्फ कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग का होता है। अभी यहाँ पर ये जो सिंबल बना हुआ है इस तरह से, इसमें अगर बीच में डॉट होता है तो ये क्लोज्ड सर्किट का प्रतीक होता है, ठीक है। ये सिंबल होता है क्लोज्ड सर्किट का। अगर ओपन सर्किट होगा तो वहां पर डॉट नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा सर्किट है वो ओपन है, और ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पर ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट को समझेंगे कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर सर्किट दिखा रखा है, ये एक सेल है और यहाँ पर हमने जोड़ रखा है वायर के थ्रू, और जो सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल को हमने यहाँ पर सेफ्टी पिन के एक सिरे से जोड़ा है, और दूसरी तरफ बल्ब का दूसरा सिरा जो है ये हमारा इस पॉइंट से अटैच है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला फिगर है इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेफ्टी पिन है वो हमारी इस पॉइंट को अभी टच नहीं कर रही है। इसका मतलब जो सर्किट है ये क्या है, ये सर्किट अभी हमारा ओपन सर्किट है, यानी कि ऑफ कंडीशन में है। अभी ये जो बल्ब है ये हमारा ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट हमारा ओपन है, ये इससे अटैच नहीं है सेफ्टी पिन, तो करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ है ही नहीं, यानी कि क्लोज पाथ नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर जो बल्ब है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो नहीं होगी। इसमें क्या है कि जो हमारी सेफ्टी पिन है वो इस पॉइंट को टच कर रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जो रास्ता बन रहा है करंट के लिए वो पूरा का पूरा रास्ता कैसा है, क्लोज्ड है। यानी कि ये जो पाथ है ये कैसा है, पाथ है क्लोज्ड पाथ है। तो क्लोज पाथ में क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो इजिली फ्लो करेगी क्योंकि इसके लिए कंप्लीट पाथ मिल गया है। तो क्लोज्ड पाथ में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जबकि अगर हमारा क्लोज पाथ नहीं है यानी कि ओपन है तब उसमें करंट फ्लो नहीं होगा।
Thanks for watching. Please like and share the video and subscribe my YouTube channel, The Learning Hub. Thanks for watching.